नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिराग और Amazon API गेटवे ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 5 वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पार्ट 4 वीडियो में API को डिप्लॉय किया था। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, हमने ट्यूटोरियल API को डिप्लॉय किया था और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंटेंट टाइप हेडर को हम कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जो पार्ट 4 वीडियो में API को डिप्लॉय किया था उसको हम इन्वोक करके देखेंगे कि वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसके बाद हम कंटेंट टाइप को कैसे वैलिडेट करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो इन्वोक करने के लिए हमें इन्वोकेशन यूआरएल चाहिए। तो उसके लिए आप स्टेजेस पे क्लिक कर सकते हो और अप्रोप्रिएट स्टेज सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपको इन्वोकेशन यूआरएल मिल जाएगा। और अगर आपको एग्जैक्ट रिसोर्स का इन्वोकेशन यूआरएल चाहिए तो आप इस एरो पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आप पोस्ट मेथड सिलेक्ट कर सकते हो और आपको यहाँ पे एग्जैक्ट इन्वोकेशन यूआरएल मिल जाएगा। तो इस इन्वोकेशन यूआरएल को कॉपी करके हम पोस्टमैन एप्लीकेशन में चले जाएंगे और यहाँ पे हम न्यू टैब में उस यूआरएल को पेस्ट कर देंगे और मेथड में हम पोस्ट सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने पोस्ट मेथड क्रिएट किया हुआ है। और सिंपली हम इसको कोई भी पेलोड भेजे बिना, कोई भी हेडर्स डिफाइन किए बिना हम इसको सेंड पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि उसने स्टेटस को 200 रिटर्न किया है और उसके साथ उसने एक रिस्पॉन्स भी भेजा है जो कि स्टेटस को 200 और कुछ बॉडी में मैसेज भेजा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये API एंड पॉइंट, ये इन्वोकेशन सही से चल रहा है। तो अगर मैं हेडर में फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंटेंट टाइप पास करता हूँ, जैसे कि कंटेंट टाइप application/json, तो पहले तो हमने देखा कि हमने कुछ भी पेलोड, कोई भी कंटेंट टाइप हेडर हमने पास नहीं किया था, फिर भी ये चल रहा है। अब इस बार हम कंटेंट टाइप application/json डिफाइन कर दें और बॉडी में हम एक पेलोड भेजेंगे। तो हम एक JSON पेलोड भेजेंगे, पेलोड टेस्ट करके। और अगर मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो फिर भी ये सही से चल रहा है। हमारे पास स्टेटस को 200 आ रहा है और वो रिस्पॉन्स भी रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल अब मैं हेडर्स में जाता हूं और यहाँ पे एप्लीकेशन जेसन की जगह पे एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट करता हूं और मैं पेलोड को चेंज नहीं करता, यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है लेकिन फिर भी मैं इसको सेंड करता हूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो सही से इन्वोक हो रहा है और हमें कोई भी एरर रिटर्न नहीं हो रही है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली ये देखेंगे कि हम कंटेंट टाइप हेडर को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये करना है कि अगर कंटेंट टाइप application/json हो तभी वो सक्सेसफुली रिस्पॉन्ड करना चाहिए विद स्टेटस को 200। अगर यहाँ पे कोई और कंटेंट टाइप पास हो रहा है या फिर हम हेडर्स में कंटेंट टाइप नहीं पास कर रहे हैं तो ये 200 स्टेटस को रिटर्न नहीं करना चाहिए, ये कोई एरर या फिर एक्सेप्शन कोड रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप कंसोल में चली जाइए और आपका जो भी API है उसको ओपन कर लीजिए और फिर आपको लेफ्ट पैनल से रिसोर्स पे क्लिक करना है और आपको जो भी मेथड है, आपका जो भी मेथड है उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास पोस्ट मेथड है तो मैंने पोस्ट मेथड सिलेक्ट कर लिया है। तो कंटेंट टाइप वैलिडेशन के लिए सबसे पहले तो आपको इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट में जाना है और यहाँ पे हमने प्रॉक्सी इंटीग्रेशन यूज़ नहीं किया है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि ये ट्यूटोरियल, ये वीडियो नॉन प्रॉक्सी इंटीग्रेशन के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रॉक्सी इंटीग्रेशन नहीं किया है इसलिए हमें ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मैपिंग टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है। तो बेसिकली मैपिंग टेम्पलेट्स का यूज़ करके आप रिक्वेस्ट बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो लैम्बडा फंक्शन या फिर कोई भी बैकएंड इंटीग्रेशन को भेजने से पहले। तो ये बेसिकली मैपिंग टेम्पलेट्स का काम है। तो दोस्तों, मैपिंग टेम्पलेट में हमारे पास है रिक्वेस्ट बॉडी पास थ्रू और रिक्वेस्ट बॉडी पास थ्रू में 3 ऑप्शन है। जो कि पहला ऑप्शन है व्हेन नो टेम्पलेट मैचेस द रिक्वेस्ट कंटेंट टाइप हेडर। तो यहाँ पे अगर कोई रिक्वेस्ट कंटेंट टाइप के साथ आती है और वो डिफाइंड मैपिंग टेम्पलेट से मैच नहीं होती है तो API गेटवे उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा। तो दोस्तों, ये ऑप्शन काफ़ी ओपन है बिकॉज ये मोस्ट ऑफ द रिक्वेस्ट को बैकएंड इंटीग्रेशन को फॉरवर्ड कर देगा अगर उसका रिलेवेंट मैपिंग टेम्पलेट डिफाइंड नहीं है तो। और उसके बाद हमारे पास है सेकंड ऑप्शन और वो है व्हेन देयर आर नो टेम्पलेट्स डिफाइंड। तो ये ऑप्शन रिक्वेस्ट बॉडी को बैकएंड को पास कर देगा अगर कोई भी मैपिंग टेम्पलेट डिफाइन नहीं किया है तो। और उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन है जो कि है नेवर। तो ये ऑप्शन सबसे स्ट्रिक्ट है। अगर यहाँ पे रिक्वेस्ट का कंटेंट टाइप यहाँ पे डिफाइंड मैपिंग टेम्पलेट से मैच नहीं होता है तो वो रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा और अगर मैच होता है तो वो रिक्वेस्ट को ट्रांसफॉर्म करके बैकएंड को भेज देगा।
तो बेसिकली हम थर्ड ऑप्शन चूज़ करेंगे जो कि है नेवर। और यहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्टिव ऑप्शन की रिक्वायरमेंट है, राइट, इसी वजह से हम नेवर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ऐड मैपिंग टेम्पलेट करेंगे और लेट से हमको कौन से रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना है, तो हमें कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन को फॉरवर्ड करना है। उसके अलावा कोई भी रिक्वेस्ट आता है कोई डिफरेंट कंटेंट टाइप से या फिर कोई डिफरेंट कंटेंट टाइप हेडर से, तो उस रिक्वेस्ट को हमें बैकएंड इंटीग्रेशन को फॉरवर्ड नहीं करना है, इनफैक्ट हमें एरर थ्रो करना है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे एप्लीकेशन स्लैश जेसन डिफाइन किया है। और यहाँ पे आप एक जनरेट टेम्पलेट का ऑप्शन देख सकते हो, तो यहाँ पे आप एम्प्टी या फिर एरर या फिर मेथड रिक्वेस्ट पास थ्रू वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप अपने तरीके से अगर आपको इनकमिंग रिक्वेस्ट को ट्रांसफॉर्म करके आगे भेजना है, तो यहाँ पे आप उस तरीके से ये टेम्पलेट डिफाइन कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम सिलेक्ट कर लेंगे मेथड रिक्वेस्ट पास थ्रू और इसको सेव कर लेंगे। और उसके बाद आई थिंक हमने यहाँ पे सारा कुछ कॉन्फ़िगर कर लिया है, तो हम एक्शंस पे क्लिक करेंगे और फिर डिप्लॉय एपीआई करेंगे। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट स्टेज में हमने जो पिछले वीडियो में जो स्टेज बनाया था उसी को ही सिलेक्ट कर लेंगे और इसको डिप्लॉय कर देंगे। और इसको डिप्लॉय होते ही हम पोस्टमैन एप्लीकेशन पे हम टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमने कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन डिफाइन किया है और हमारे पास बॉडी में एक पेलोड डिफाइंड है। तो हम इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं और ये सक्सेसफुली 200 रिटर्न करनी चाहिए, जो कि वो कर रही है। नाउ अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन स्लैश जावास्क्रिप्ट पास करता हूँ तो ये मुझे एक एक्सेप्शन या फिर एरर कोड रिटर्न करना चाहिए, ना कि स्टेटस कोड 200। तो इसको हम ट्राई करते हैं सेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने रिटर्न किया 415 अनसपोर्टेड मीडिया टाइप। इसका मतलब ये कंटेंट टाइप अभी सपोर्टेड नहीं है। इसके अलावा मैं अगर कोई और कंटेंट टाइप पास करता हूँ जैसे कि एप्लीकेशन स्लैश XML, तो यहाँ पे भी हमको एक एरर दिखेगी जो कि है अनसपोर्टेड मीडिया टाइप। ठीक है, तो इस तरह से हम कंटेंट टाइप को वैलिडेट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कंटेंट टाइप पास नहीं करते हैं तो फिर भी वो एक्सेप्शन रिटर्न करता है, जैसे कि अनसपोर्टेड मीडिया टाइप। बट सेफर साइड के लिए हम और एक ऑप्शन कॉन्फ़िगर कर लेंगे ताकि हम यूज़र को बता सके कि कंटेंट टाइप मैंडेटरी है। ठीक है, तो हम एक बार कंसोल में चले जाते हैं और रिसोर्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम मेथड सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे मेथड रिक्वेस्ट में हम रिक्वेस्ट वैलिडेटर को यहाँ पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे वैलिडेट बॉडी क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स एंड हेडर्स। तो इसको सिलेक्ट करके हम इस टिक मार्क पे क्लिक कर देंगे और फिर HTTP हेडर्स में HTTP रिक्वेस्ट हेडर्स में हम यहाँ पे एक हेडर ऐड करेंगे जो कि है कंटेंट टाइप। और कंटेंट टाइप करने के बाद हम इस टिक मार्क पे क्लिक कर लेंगे और इसको हम मार्क एज रिक्वायर्ड कर देंगे। ठीक है, और फिर हम एक्शंस पे क्लिक करके इसको रीडिप्लॉय कर देंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि अगर आप कोई भी चेंज कर रहे हो API गेटवे में, तो वो चेंज करने के बाद आपको उसको रीडिप्लॉय करना होता है। तो मेक श्योर कि आप रीडिप्लॉय करें अगर कोई भी चेंज कर रहे हो तो हमने वापस से API को रीडिप्लॉय कर दिया। अब हम वापस से पोस्टमैन में चले जाते हैं। एक बार हम कंटेंट टाइप भेजेंगे और एप्लीकेशन स्लैश जेसन को एज अ वैल्यू डिफाइन करते हैं और फिर सेंड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो सक्सेसफुली रन हो रहा है, सक्सेसफुली इन्वोक हो रहा है। और अब हम इस कंटेंट टाइप को अनचेक कर देते हैं और बॉडी में जाके पेलोड को भी हटा देते हैं। इसको नन सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको एक बार सेंड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि ये बोल रहा है कि मिसिंग रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट पैरामीटर कंटेंट टाइप। ठीक है, तो जैसे ही हमने कंटेंट टाइप का रिक्वायर्ड मार्क किया, यहाँ पे हमको 400 बैड रिक्वेस्ट मिल रहा है और मैसेज में आ रहा है कि मिसिंग रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट पैरामीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कंटेंट टाइप पास करना मैंडेटरी है। अगर हम कंटेंट टाइप पास नहीं करेंगे तो हमें ये एक्सेप्शन मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम रिसोर्सेज पे क्लिक करते हैं और पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो पहले क्या हो रहा था कि यहाँ से रिक्वेस्ट आ रहा था, मेथड रिक्वेस्ट से होके इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट में जाके वो वैलिडेट हो रहा था, अगर इन केस हम कंटेंट टाइप नहीं भी पास कर रहे थे फिर भी। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर हम कंटेंट टाइप नहीं पास करेंगे तो यहीं से वो रिस्पॉन्स या फिर एरर कोड रिटर्न कर देगा मेथड रिक्वेस्ट से ही, यहाँ से आगे आपका रिक्वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चेक करेगा क्या हेडर्स में कंटेंट टाइप प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है
फिर ही वो आगे आपके रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बेसिकली 2 लेवल काइंड ऑफ वैलिडेशन लगा दिया है। पहला तो कंटेंट टाइप भेजना ही भेजना है, ठीक है, और अगर भेज रहे हैं तो यूज़र को मेक श्योर करना है application/json भेजे, जैसे कि अब हमने इन्वोक किया तो वो चल रहा है। अगर application/json नहीं है और फॉर एग्जांपल XML है और हमने भेज दिया तो ये यहाँ पे एरर मैसेज रिटर्न कर देगा अनसपोर्टेड मीडिया टाइप। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से आप कंटेंट टाइप हेडर को वैलिडेट कर सकते हो API गेटवे का यूज़ करके। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा।